3 फीट का पाथ होगा आखिरी तक, करेक्ट। सो यहाँ से एंट्री गए आप, वहाँ से टर्न होके सेकंड में आए, यहाँ से टर्न होके थर्ड में गए, वहाँ से फोर्थ में आ गए, क्लियर। सो 3 फीट ये पोल से 3 फीट पाथ होगा सीधा स्ट्रेट, और उस तरफ भी 3 फीट छोड़ के सीधा पाथ होगा स्ट्रेट इस तरफ, क्लियर हो गया। अभी बेड स्टार्ट होगा हमारा इधर से, मतलब ये पोल से 3 फीट उस तरफ से बेड स्टार्ट होगा, क्योंकि बैम्बू टू बैम्बू 6 फीट है, 3 फीट उधर से छोड़ा तो 3 फीट ये पोल से उस तरफ जाएगा। तो यहाँ से हमारा बेड स्टार्ट हो रहा है। अब ये बेड पर हमें सबसे पहले नंबर रूट क्रॉप को सेट करना है। रूट क्रॉप मतलब ग्राउंड फ्लोर वाला, बराबर। तो कैसे करना, 2 इंच की गहराई लगानी है, 6 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो ये 2 इंच हो गया पूरा फुल फिंगर, और ये पूरा खोला तो 6 इंच हो गया। मेजरमेंट टेप लाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना, पहले नंबर इसको हम रखेंगे ऐसे। तो ये समझ लो ये बेड का स्टार्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ से। ये बेड हमारा यहाँ से स्टार्ट है। सो 3 और ये 2 मिला के 5 उंगली जोड़ दिया, सो ये 3 इंच हो गया, बराबर। हाँ, तो ये 3 और ये 2 मतलब स्टार्ट हमें यहाँ से करना है, क्लियर। मतलब जहाँ से बेड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये 5 उंगली अंदर में ये शुरू होगा, फिर यहाँ से 6 पर सेकंड होएगा, फिर 6 पर थर्ड होएगा, क्लियर। एंड 6 पर फिर फोर्थ होएगा, एंड 6 पर एक 5 नंबर होएगा। तो एक बेड पर कितना आया, 5। तो एक तो ये पैरामीटर है, ऐसे आप चेक कर लो। और नहीं तो सेकंड पैरामीटर है, ये बैम्बू का जो सेंटर है, एक यहाँ रख दो और एक यहाँ रख दो, और एक यहाँ रख दो, और 2 उस तरफ रख दो। एक बैम्बू के सेंटर में और 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, क्लियर हो गया। एक रो में 5 लाइन जाएगा, 5 लाइन। और आपको डेप्थ में तुरंत नहीं डालना है, और आपको ऐसे भी नहीं रखना है और ऐसे भी नहीं रखना है, ये डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि इसका फिंगर इतना लंबा है 2 इंच का। अभी ऐसे रखने से क्या होगा, यहाँ से काउंट होगा, ये होगा, यहाँ से काउंट हुआ तो ये हुआ, उधर डिस्टेंस कम पड़ जाएगा, क्लियर। सो हमको ये डायरेक्शन में रखना है। ये हमने ऐसे लिटा दिया। अभी ये ऊपर जाके तो हम फटाफट ऐसे रख लेंगे, और इसका डिस्टेंस ये, इसका ये पूरा फुल फिंगर हमारा ये होना चाहिए। अब जब हम ये रख लेंगे, क्योंकि देखो अभी लगाएंगे तो क्या होगा, अभी हमने ऐसे मान के चलो लगा दिया, अब हमें 6 पर फिर दूसरा लगाना है। कंफ्यूज हो गया ना, अभी किधर लगाया, इधर इधर इधर, ठीक है। अभी वो फिर देखने में लग गए, तो टाइम आपका बहुत लगेगा। अभी हर बार आपको यही चेक करना पड़ेगा किधर लगाया। तो पहले ये पूरा एरिया में तो आप ऐसे एक एक करके रख लीजिए। जब हमारा पूरा बेड का हमने रख लिया, उधर से आए हम पीछे से फट 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 अंदर डाल दिया, क्लियर। सो पहले हमने सरफेस पर रख लिया, ताकि मार्किंग फिक्स हो गया, एग्जैक्टली जहाँ पर डिस्टेंस जाना वहाँ पर हमारा सीट्स आ गया। और फिर बस हमने जहाँ रखा उठा के वहीं, तो ये पूरा उंगली ज़मीन के अंदर करके जहाँ से उठाया वहीं पे हमने वापस पुट कर दिया, और वापस इसको पैक कर दिया। ये उठाया, ये किया, और ज़मीन के अंदर पूरा पुट कर दिया। तो ये क्या होगा, फटाफट होएगा। अच्छा, ये अभी सॉइल क्या है, ड्राई है, तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो रहा है। ये मॉइस्चराइज होने से तो बहुत अच्छा होएगा। तो पहले क्या करना है, मॉइस्चर देनी है। मॉइस्चर देने के बाद 2 to 3 डेज वेट करना है, फिर इसमें कंपोस्ट डालना है, फिर ये टिलेज होगा, फिर ये बेड बनेगा, फिर जाके आप ऐसे रखेंगे तो फटाफट होएगा, क्लियर हो गया। अब ये हमने ये लगा दो, नीचे कर दो। मैक्सिमम कितना अंदर तक लगा सकते हैं? हाँ, तो बस 2.5 इंच, 2 to 2.5 इंच, और इसको सीधा ही लिटाना है, मतलब ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही लगाना है, ठीक है। उसका फेस कैसा हो सकता है? हाँ, सो फर्स्ट क्रॉप, रूट क्रॉप इज ओके, 2 इंच 2 इंच ओनली डेप्थ, और 6 इंच विड्थ एंड लेंथ, राइट, 6 इंच, 6x6। हाँ 6x6। सेकंड क्रॉप क्रीपर्स, सो स्टेप बाय स्टेप लगेंगे सारे। पहला ग्राउंड क्रॉप लगेगा सबसे पहले नंबर, सेकंड नंबर पर क्रीपर्स लगेंगे। तो क्रीपर्स तो सिंपल है, एवरी बैम्बू के पोल पे लगनी है। और इसको कितना डिस्टेंस पे लगाना है, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, वहाँ नहीं, ये 2 उंगली लो, बैम्बू से सटाओ, ये यहाँ लगा लो, क्लियर। 2 उंगली बस खाली, मतलब या तो अंदाज़ा बना लो कि हाँ ठीक है ये यहाँ लगेगा, बस सिंपल, राइट। तो ये आपने लिए
सीड्स इसके, और हमने इसको भी लगभग ये एक फिंगर का ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हमें डालना है, बराबर। सो हमने ऐसे किया और यहाँ पे तो इसको ये डाल के और पैक कर हो गया। और सेम दिस साइड, ठीक है। तो एक लेफ्ट में एक राइट में 2 सीड्स पुट करने हैं, एक 1 एंड एक सेकंड, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रीपर्स। तो हमने सारे एवरी पोल क्रीपर्स लगा दिया। ये जब निकलेगा तो सीधा इसके सहारे तो ऊपर चला जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। अब जब ये सारा हो गया, अब लास्ट में अब पपाया और लीफी बचा हुआ है, इसमें वो ये डाल दो, इसी में डाल दो, पूरा डाल दो, डालिए। अब देखिए 2 क्रॉप्स हम लगा चुके, एक ग्राउंड क्रॉप, एक ये वाला क्रीपर्स क्रॉप। पपाया तो अभी नर्सरी में है, उसको हम बाद में लगाएंगे। कब? जब लगभग हमारा 50% लीफी निकल जाएगा, तब हम पुट करेंगे उसको। नर्सरी में लगभग इतना बड़ा हो जाएगा तभी लगाएंगे उसको। कहाँ लगाना है? ये हमारा फर्स्ट बेड है, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ये यहाँ पे लगा दिया एक पहला कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पे वो 3 फीट वहां से छोड़ने के बाद वहां से 15 फीट पे नेक्स्ट लगेगा, सेम लाइन पे, सेम लाइन पे, फिर 15 फीट पे सेम लाइन पे। अब फिर सेकंड रो कहाँ से चालू होगी? तो फर्स्ट रो यहाँ से अगर चालू हुई तो सेकंड रो 15 फीट बाद चालू होगी। तो कितना रो छूटेगा? 2 छूटेगा। ये एक बेड छूट जाएगा, सेकंड छूट जाएगा, थर्ड पे 15 फीट आ जाएगा, क्योंकि ये 5-5 फीट है, फिक्स है। तो थर्ड बेड पर फिर 15 पे लगेगा, पर वो स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। अब स्टार्टिंग से 7.5 फीट के डिस्टेंस पे लगेगा, फिर वहां से 15 पे जाएगा। सो पहला ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, फिर सेकंड ये इन दोनों के बीच में यहाँ शुरू होगा। सो सेकंड रो शुरू होगी स्टार्टिंग से 7.5 फीट पे एंड कंटिन्यूसली 15 फीट। फिर थर्ड रो चालू होगी, फिर 0 से और फिर 15 फीट। इधर क्या होता ना, इधर तो 6 फीट के 6 फीट का रहता ना। हाँ, 15 फीट मतलब तो वो क्रेपर रो वो क्रैश होने का चांस रहता, और पोल बैम्बू चांस। देखो क्या होगा, ये 6 है ना, तो 6 2 किया तो 12 हो गया, 12 के बाद 3 और, तो ये तो बैम्बू के मिड में आएगा, बराबर ना। मतलब देखो आपका पपाया लगेगा कहाँ पर? ये जो बैम्बू का अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट में ही लगेगा, बराबर। सो फर्स्ट अगर हमने यहाँ लगाया तो इसका 15 फीट जो है ना 2 बैम्बुओं के मिड में आएगा नेक्स्ट, या तो लेफ्ट में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ आ रहा 15 फीट, तो यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा एडजस्ट करके तो लगा दिया, क्रीपर से थोड़ा सा साइड में करके, ताकि वो बैम्बू से सट के एग्जैक्टली ना रहे। इंस्टेड ऑफ 15 पुट 18। नो 15 to 15, इधर पे भी 15 और दिस साइड भी 15। सो टोटल 15 बाई 15 पर ही पपाया का सेटिंग है, फ्रूट क्रॉप का, एनी फ्रूट क्रॉप, राइट। तो ये सेटिंग कर देंगे और मिड ऑफ द बेड के अंदर करेंगे, मतलब सेंटर बेड पर करनी है आपको फ्रूट का सेटिंग। अब ये जब हम कर लिए, पहला रूट क्रॉप, सेकंड क्रीपर्स क्रॉप, पपाया तो अभी बाद में लगाना, और 15 फीट पे तो एक छोटा सा होल करके हम लगा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अब हमें लगानी है इस पे लीफी क्रॉप। और लीफी क्रॉप का पर्पस ये है कि लाइए वो दे दीजिए। अब लीफी क्रॉप जब हम लगाएंगे, सो लीफी क्रॉप में क्या है कंडीशन कि वो क्वांटिटी में थोड़े होते हैं। लाइक अगर ये एमेरंथस हुआ तो ये तो 6 kg है, 1 एकड़ का एरिया है, 1 एकड़ में 6 kg मतलब बहुत थोड़ा सीड्स हुआ, राइट। और डालने से तो वो खिसक जाएगा एक ही जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऐस होती है, ठीक है, ऐस जो जलने के बाद, जो लकड़ी वुड जलने के बाद, या तो कंडा जलने के बाद जो होता है, काउडर का जो उपला होता है, वो जलने के बाद जो ऐस बचती है उसको छान लेते हैं थोड़ा। तो ये छानने से तो ये निकल जाएगा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा ये सब निकल जाएगा, और जस्ट ये पाउडर बन जाएगा, डस्ट बन जाएगी। एंड डस्ट को सीड्स में आप मिला लीजिए। सो समथिंग 50 kg डस्ट एंड 100 kg डस्ट भी आप मिला सकते हैं। सो 100 kg डस्ट 1 एकड़ के सीड्स में हमने अच्छा प्रॉपर मैसिंग कर लिया, बढ़िया। और मैसिंग करके अब हम इनको लगा देंगे। तो इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, एस जाने से फॉस्फेट और मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलेगा सॉइल को। सेकंड, मार्किंग हो जाएगा,
आपको पता चलेगा हमने किधर पे सीड डाला है, ज़्यादा डाला या कम डाला। तो देखिए अभी कैसे डालना है और पूरे एरिया में डालना। ये हमने लिया, इसको ऐसे ऐसे करके तो देखिए ये ये करके ऐसे हमने पूरा एरिया में इसको पैकिंग कर देंगे, कोई भी एरिया नहीं छोड़ेंगे। और ये ज़्यादा डेंस हो गया, ये इतना प्रॉपर हमको डालना है और कोई भी स्पेस हमें नहीं छोड़ना है कि जहाँ पर सीड्स ना डालें। पूरा एरिया हमको पैक करना है। क्लियर हुआ? मतलब अब इसका टोटल जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि हमारे वीड्स नहीं आना चाहिए, मल्चिंग होना चाहिए। तो मल्चिंग जो है ना, हम कोई भी प्लेस को छोड़ेंगे नहीं। मतलब समझ रहे ना, ना तो ये प्लेस छोड़ना है, यहाँ से बिल्कुल सट के डालेंगे और ना ही ये स्पेस छोड़ना है और ना ही वो स्पेस छोड़ना है। पूरा एरिया बिल्कुल पैक करना है अपन को, सारा एरिया पैक करना है। कोई भी एरिया हमको सीड्स के लिए छोड़ना नहीं है। इसलिए हमने एस मिला दिया। एस मिलाने से तो ये होएगा, आपको पता चलेगा कि ये पूरा एरिया में डाला या नहीं डाला। किधर पे अभी मत डालो, बस हो गया, अभी मत डालो। किधर पे अभी तो कम डाला या तो ज़्यादा डाला, तो ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और एक हमारे को सॉइल के अंदर फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब भी बढ़िया से मिल जाएगा। तो ये हमें प्रोटोकॉल करना है लीफी वेजिटेबल का। अब हम यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि यार यहाँ तो क्रीपर्स लगा है, यहाँ तो रूट क्रॉप लगा है, कहाँ पपाया लगेगा, उसको स्पेस छोड़ देते। कुछ भी नहीं सोचना आपको, क्योंकि ये इसका फ्लोर है तो ये पूरा उसका है। क्लियर ना? ग्राउंड क्रॉप का अलग फ्लोर था, वो उसका पूरा था। क्रीपर्स का वो उसका पूरा था। तो सबका स्पेस अलग अलग है और फ्लोर अलग अलग है। तो हमें चिंता किसी का भी नहीं करना, हमको तो अपना पूरा स्पेस कवर करते हुए सीड्स को पुट करना है। क्लियर हुआ? तो हमने पहले ग्राउंड क्रॉप लगा दिया 6 इंच पे, नीचे पैकिंग मार दी। फिर हमने सेकंड क्रीपर्स लगा दिया और थर्ड जो भी स्पेस हमारा बचा तो सारे स्पेस में तो हमने लीफी वेजिटेबल्स लगा दिया। खत्म। ये मॉडल अब यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद जो है हम इसके ऊपर पानी देंगे। तो पानी हम स्प्रे से दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, गार्डनिंग पाइप से। अदरवाइज इसमें मिनी स्प्रिंकलर लगा के आप पानी दे सकते हो। तो मिनी स्प्रिंकलर इज गुड। आप 20-20 फीट पे आप लगा दीजिए और बस इसको आप चालू कर दीजिए। सो मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे लगभग 20 to 30 मिनट आपको देना है। कब तक? जब तक जर्मिनेशन नहीं आ जाता। आफ्टर जर्मिनेशन 1 डे में 1 टाइम। फिर थोड़ा बड़ा होने पे तो 2 डेज में भी एक बार दे सकते हैं। सो कितना पानी देना, मिट्टी का मॉइस्चर चेक करके पानी देना होता है। कभी भी पौधों को एक्सेस पानी दिया तो गलत हो जाएगा, कम पानी दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे हमारे को एक संतुलन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, हमको जितना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो गड़बड़ होएगा और कम लेंगे तो भी गड़बड़ होएगा। तो डिसिप्लिन में पानी चाहिए, एक इक्वल क्वांटिटी में चाहिए। सेम प्लांट्स को भी इक्वल क्वांटिटी में चाहिए होता है। पर हम प्लांट्स का पता कैसे करें कि ये इक्वल है? तो सॉइल का 25% मॉइस्चर मेजरमेंट करके पता करना होता है कि हाँ दिस इज़ इक्वल। तो कैसे चेक करना? मिट्टी को हाथ में लो, जब आपका ये मॉइस्चर होगा दबाओगे, प्रेस करोगे तो ये लड्डू बन जाएगा, राउंड बन जाएगा। और इसको हल्का सा छोड़ोगे वापस बिखर जाएगा। दिस इज़ 25% मॉइस्चर इज़ गुड। ठीक है? अगर ये दबाया और ये लड्डू ही नहीं बना सो समझ लो कि पानी देना है, कम है पानी। और अगर ये दबाया और लड्डू बन गया पर फूटा ही नहीं सो एक्सेस मॉइस्चर। सो ये एक बहुत फिजिकल पैरामीटर है। किसान ने बस ऐसे उठाया, देखा, अरे पानी देने का हो गया। क्लियर? इतना ऐसा है मतलब। लेकिन आप इतना प्रोटोकॉल फॉलो करने तो प्लांट्स को इक्वल क्वांटिटी में पानी दोगे और इससे प्लांट्स जो है ना आपसे खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अच्छा ब्लेसिंग्स भी करेंगे, अच्छा फूड देंगे। तो आपको भी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अच्छा एक्टिविटीज़ होएगा आपका। बराबर है ना? So, ये और अब देखो ये इन्वायरमेंट बन गया तो अब इनको मज़ा आने वाला है। क्या ये खुश हो जाएंगे कि वाह इंसान ने एक तो अच्छा काम किया। ठीक है? तो अभी आप ये सीड डालो ना, इसमें फिर मिट्टी डालने की जरूरत नहीं कुछ नहीं करना, नथिंग। अगर हमने ये एमेरंथस डाला है सो इसका सीड्स बिल्कुल माइनर होता है। पानी देने से तो ये मिट्टी में ऑटोमेटिकली अपना छुप जाएगा। लेकिन अगर कोरिएंडर डाला, मेथी डाला, स्पिनिच डाला तो सीड्स थोड़ा बड़ा होता है। तो उसको हल्का सा ऐसे कर देना,
ऐसे मिक्स कर देना, बस हो गया, खत्म। थोड़ा 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 होना चाहिए बस। और सीड्स जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में डलेंगे, डेंसिटी होगी, इसलिए मैंने क्वांटिटी भी लिखा दिया आपको। वो 40 kg डालना 1 एकड़ में तो डालना, ये 6 kg डालना है तो डालना। इतना डेंसिटी में सीड डालोगे तो आपका क्लियर होएगा। अब ये कैसे 6 kg को आपने 100 kg ऐश में मिला दिया, अब 100 kg ऐश हो गया आपका। अब आपके 1 एकड़ में देखा तो 10 बेड है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके 10 पार्ट बना दो, एक पार्ट को एक बेड में डाल दो, खत्म, आइडिया आ गया। एक जैसा पड़ेगा पूरे प्लॉट में। तो ये थोड़े से स्टेप्स है, ये फॉलो करने से तो आ जाएगा। और एक बार इस मॉडल को आपने कर लिया और पूरा कंप्लीट 1 ईयर निकाल दिया, सेकंड ईयर आपको जो मजा आएगा वो बहुत अल्टीमेट होगा, फिर खेल बन जाएगा ये काम। अभी थोड़ा लगेगा अरे यार ये क्या कर रहे हैं, पड़ोसी भी बोलेगा ये क्या कर रहे हो, घर वाले भी रोज बोलेंगे क्या कर रहे हो, ऐसे करके तो हमारा भी दिमाग बोलेगा कि यार क्या कर रहे हैं। लेकिन सेकंड ईयर से तो जब परफॉर्मेंस आएगा इसमें तो सब लोग कहेंगे वाह यार क्या किया यार। तो सब लोगों को फिर बाद में अच्छा लगता है, पहले थोड़ा लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। हमको भी ये सब करने में तो बहुत क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, पर ये सब सुनते सुनते तो कर दिया। अभी सारे लोगों को मज़ा आ रहा है, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और स्टाफ खासकर जो काम चोरी करते हैं दोपहर को धूप में, वो इसके अंदर आराम से काम करेंगे। और मैंने देखा है बहुत सारे स्टेट्स में वुमेन्स को ओपन में फार्मिंग करने का तो बिल्कुल नहीं जमता, राइट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अर्बन एरिया में रहने वाली फैमिलीज़ या तो एजुकेटेड फैमिलीज़ या तो यंगस्टर्स, इम्पॉसिबल कि वो खेत में खड़े होकर काम कर पाएँ, पर इस मॉडल के अंदर ये सभी लोग काम कर पा रहे बहुत हेल्दी तरीके से। सो दिस इज़ गुड क्वालिटी एंड इसके अंदर बैक्टीरिया का फंक्शन भी प्रॉपर एवरी टाइम होता है। और हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसको हम फेस कर पा रहे हैं, इवापरेशन रोक पा रहे हैं, पानी कम लग रहा है, विंड के प्रेशर्स नहीं आ रहे हैं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, लू लपट, बाहर के इंसेक्ट, छोटे मोटे एनिमल्स का अटैक, ये सब सेफ हो गया। एक कंफर्ट जोन बन गया। बहुत तेज़ गर्मी पड़ गया कोई फ़र्क नहीं है, बहुत तेज़ ठंडा पड़ गया कोई फ़र्क नहीं है, बहुत तेज़ आंधी तूफान पड़ गया कोई फ़र्क नहीं है, बहुत तेज़ ओला पड़ गया, आइस आ गया, कोई फ़र्क नहीं है। इसके ऊपर आएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। 10% डैमेजिंग होएगा, 90% सेविंग में आ जाएंगे हम, ठीक है। और हरदम इसमें काम कर पाएंगे। 4 टाइम आपका क्रॉप्स निकलेगा, 4 गुना आपका वक्त बचेगा, ठीक है, 4 गुना ज़मीन बचेगा। तो बहुत सारे छोटे मोटे फ़ायदे हैं। सो मेरा आप सभी से सजेशन है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि दिस इज़ द फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर है और ये है, आप मानो या ना मानो, अगले 25-50 साल बाद आपके बच्चों को ये काम करना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप सेटअप अभी से लगा के जाओ। तो अभी एमरॉन तक जाला है ना, हाँ, ये तो 1 महीना 1.5 महीने में हो जाता। हाँ, और जब तक वो तो टर्मरिक नहीं तो जिंजर आता। नहीं, हाँ, तो ये जिंजर 2 मंथ में आएंगे ऊपर, आएगा, हाँ, आएगा ना, फिर और एक बार डाल सकते नहीं हैं? नहीं डालना, ये एक ही बार 1 टाइम डालना। ये हम 3 to 4 टाइम में निकालेंगे बार बार, तब तक जो है ना वो ऊपर से आने लग जाएगा। सो ये धीरे धीरे कम होएगा, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सो इसके स्पेस पे लीफी आ जाएगा, फिर रूट आ जाएगा। लीफी वेजिटेबल एक ही बार, मेहंदी है तो 2-3 एक बार, ही बार, मेहंदी 2-3 बार डाल सकते हैं। मेथी 2 बार डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन टाइम। अगर अभी डाला तो अभी एक ही बार होएगा, क्योंकि अब जून आने वाला है। अगर हम फरवरी में डालें तो 2 राउंड ले सकते हैं। व्हाट अबाउट क्रीपर? क्रीपर्स 1 टाइम, ये तो अभी डालने से तो चलेगा 6 मंथ तक कंटिन्यूस। हाँ, और देखो जब ही तो कोई स्पेस खाली हुआ तो हमने क्रॉप को तो डिवाइड कर दिया ना, एक रूट क्रॉप, ग्राउंड फ्लोर, एक सरफेस क्रॉप, लीफी क्रॉप, एक ये वाला क्रीपर्स, और एक फ्रूट क्रॉप। तो अभी जिसका भी फ्लोर खाली हुआ वो क्रॉप को सेट कर दो, खत्म, सोचना ही नहीं। अभी जैसे लीफी खाली हो गया मान के चलो, और उसका फ्लोर खाली है तो फिर से लीफी लगा दो। अगर क्रीपर्स का फ्लोर खाली है तो रिपीट क्रीपर्स लगा दो, कोई बदल के या तो जो भी। और ग्राउंड का खाली हुआ तो ग्राउंड फ्लोर अलॉट कर दो। कुल मिला के आपको सेकेंड राउंड में क्रॉप का सेटिंग तभी करना है जब फ्लोर खाली हो। क्लियर हो गया? फ्लोर खाली होगा तभी हम दोबारा रिपीट सेटिंग करेंगे। अब लीफ ही निकल गया फॉर एग्जांपल, लेकिन ग्राउंड फ्लोर खाली ही नहीं है, क्योंकि रूट क्रॉप ने ग्राउंड फ्लोर का कब्जा कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि लीव्स तो उसको ऊपर ही बढ़ानी है ना अपनी। वो ग्राउंड क्रॉप होने के बाद फिर हाँ, अभी ग्राउंड आपने निकाल दिया, अब आपके पास फिर 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें पोटैटो पुटिप कर दीजिए,
गार्लिक, अनियन, कैबेज ये सब कर दीजिए, और नहीं तो फिर लीफ ही ले लीजिए, है ना। ऐसे और एक बार कंपोस्ट अब नहीं डालना, सेकंड क्रॉप को नहीं डालना, वो केवल 20 to 15 डेज वाला जो रूटीन मैन्योर है वो बस डलेगा। ये तो साल में एक ही बार डलना है, बेसल डोज। मान लीजिए हाँ अगर टर्मरिक है तो जिंजर है तो डाल दिए साल में, एज पर फार्मर कंसर्न सर जी, एक खेत में एक बार वो डाल दिया तो नेक्स्ट रोटेशन नेक्स्ट आप सेम मॉडल रिप्लिकेट कर सकते हो, सेम क्रॉप कॉम्बिनेशन। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने लास्ट 3 ईयर पहले इसमें लगाया 4 कॉम्बिनेशन। सो हमने 145 कुंटल का टर्मरिक निकाला वही फील्ड से, उसी में हमने सेम डे सेम क्रॉप कॉम्बिनेशन सेकेंड ईयर किया, 150 कुंटल निकाला। हाँ, ये 5 कुंटल बढ़ के निकला। फिर थर्ड ईयर किया तो अभी ये लास्ट यही ईयर 156 आया। रोटेशन नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है ना एवरी टाइम न्यूट्रल हो रही है। भाई हमने कल आपको समझाया था कि जब हम कोई क्रॉप लगाते हैं तो बेसिकली उसका वेस्ट सॉइल के अंदर पड़ा है। अब सॉइल का वेस्ट जो पड़ा है वो ही क्रॉप दोबारा से उस पर लगाने से तो कमजोर होएगा, क्योंकि वेस्ट पड़ा उसका। अब उस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए या तो उसका कोई डाइट लेने के लिए कोई दूसरा क्रॉप चाहिए। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, बड़ा झाड़ होता है, उसके नीचे छोटा झाड़ होता है। बड़े झाड़ ने जो वेस्ट किया वो छोटे झाड़ ने ले लिया, छोटे ने किया वो बड़े ने ले लिया, दोनों का काम हो गया बराबर। अब इसमें क्या हो रहा है, हम 4 एक साथ लगा रहे, तो एक वेस्ट कर रहा है, दूसरा डाइट ले रहा है, दूसरा वेस्ट कर रहा है, पहला डाइट ले रहा है, तो सबका डाइट और सबका वेस्ट वहीं खत्म हो जा रहा है तुरंत। सो ये सॉइल में कोई भी रेसिड्यू है ही नहीं, और जब है नहीं तो क्रॉप रोटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सेम चीज़ फिर से रिप्लिकेट करिए। तो ये बहुत बड़ा मतलब क्रांतिकारी चीज़ है ये, मतलब ये छोटी चीज़ नहीं है। इससे तो हम फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट खत्म कर डालेंगे। क्या अभी गार्लिक का अगर ऑनियन का बताए ना सर, हाँ पहले आप वो ग्रीन वेजिटेबल्स डाला सर, हाँ वो विद इन 45 डेज में निकाल दिया। हाँ अगर मौका है तो आप बताए ना सर, गार्लिक का ऑनियन का डाल सकते आप कब स्पेस खाली हुआ तो डाल सकते हो। अच्छा, अब इसमें देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, इस मॉडल के अंदर जो क्वालिटी इंप्रूव होती है, अभी तो हमने ठीक है ये सब पैरामीटर्स पे काम किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे काम किया, लेकिन जो क्वालिटी इंप्रूव होके आएगी वो अदर देन मॉडल में तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने सब तो बहुत स्टडी किया, पूरे दुनिया की फार्मिंग मॉडल्स को देखा, ये मॉडल के अंदर जो क्वालिटी परफॉर्मेंस आता है वो आपको किसी में नहीं आएगा, किसी में नहीं आ सकता। क्यों? अदर देन जो मॉडल्स हैं उसमें या तो हम पूरी तरह से पैक कर देते हैं, इन्वायरमेंट को आने ही नहीं देते, ना एयर आने देते ना सनलाइट आने देते, और या तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि खुले ही में ही कर दें हम, तो उसमें उसका बुरा असर होता है। ये में बीच का रास्ता आ गया, तो मौसम का असर भी हो रहा है और बुरा असर हो नहीं रहा, तो दोनों ही चीज़ें हो गई। सेकंड, इसके अंदर जो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, अभी इसमें करक्यूमिन आप जो टर्मरिक ओपन में लगाओगे, आप करक्यूमिन चेक करना और इस मॉडल का सेम मिट्टी, सेम पानी, सेम प्रोटोकॉल में ये मॉडल के अंदर का चेक करना, आपको 3 से 4% करक्यूमिन ज़्यादा मिलेगा। हाँ, सेकंड, अभी ये तो एक बात हुआ। सेकंड, इसके अंदर ऑयल का परसेंटेज आएगा। आप अगर ओपन में हल्दी लगाते हो, आपको 1 लीटर बड़े मुश्किल से ऑयल मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके अंदर 4 से 5 लीटर आपको ऑयल भी मिल जाएगा, क्योंकि जो नेचर का एक जो कनेक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट इस पे इम्पैक्ट नहीं डालती, तो क्या होता है, ऑयल का परसेंटेज इसमें ज़्यादा आता है। आप इसमें जेरेनियम उगाइए, रोज उगाइए, पामारोजा उगाइए, है ना, ये जो एसेंशियल क्रॉप होती हैं वो सब इसमें उगाइए, तो ऑयल का परसेंटेज ज़्यादा आएगा। सेकंड, इसमें अगर आपने टर्मरिक, जिंजर ये टाइप का क्रॉप उगाया तो इसमें भी ऑयल का परसेंटेज आपको मिलेगा, तो इसमें 4-5 लीटर तो आप ऑयल निकाल लोगे हल्दी उगा के, जो आप ओपन में नहीं निकाल सकते, निकलेगा ही नहीं ऑयल, क्योंकि जिंजर भी लगाए तो भी अच्छा आएगा ना, जिंजर भी सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। टमाटर लगाना सब पे, हाँ, अगर टमाटर लगाना है तो ये दोनों बैठ के तो सेंटर में आप लगाओगे, और फिर इसमें तो यहाँ से वायर बांधते हुए आखिरी तक जाओगे, और फिर टमाटर को यहाँ लगा के तो इसके ऊपर जाला बना दोगे। सो ये स्टेज पर तो 5th क्रॉप के रूप में आप लगा सकते हो। टर्मरिक रहने के बाद में नहीं, टर्मरिक के साथ में नहीं लगेगा, पर ये जगह पे लगेगा, ये मैं कह रहा हूँ।
अगर 5वां क्रॉप का सेटिंग करना है, ये तो 4 हुआ, 5वें का सेटिंग करना है तो यहाँ पर वायर बांधिए, ये बैम्बू से आखिरी तक वायर बांधते हुए लास्ट तक जाइए, फिर ये हाइट पे बांधिए, ये हाइट पे आखिरी तक जाइए, ये जाला बन गया वर्टिकल। अब हमने क्या किया, 2-2 फीट पे मिड ऑफ द बेड कोई भी एक क्रीपर जो हम ऊपर नहीं ले गए, वो क्रीपर्स हमने यहाँ पे पुटिप कर दिया। सो वो क्रीपर्स इसके ऊपर जाला आ जाता है। सो 5 क्रॉप ये हो जाता है, पर ये होगा फरवरी में। टर्मरिक होने के बाद लगाना, बीच में लगा? नहीं नहीं, बीच में तुरंत लगाएंगे, तुरंत लगाएंगे, लेकिन वो मॉडल लगेगा फरवरी टू मार्च, बस फरवरी टू मार्च। टर्मरिक एक लाइन निकाल, नहीं 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 निकालना, वो उसको अपना फ्लोर दे दिया, बस खत्म। आप तो अपना इतना ये डिस्टेंस पे डालिए उसको, कोई में क्या लगाना भाई? हाँ? अभी लिस्ट देंगे हम आपको, पूरा फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, पूरा साल का दूंगा। अगर मिर्ची है तो सर, अभी टमाटर को बताया आपने, 2 फीट को बीच में दार रखोगे। अभी स्टेप का अगर मिर्ची है तो चिल्ली का कैसे ये? हाँ, तो चिली भी 2-2 फीट पे लगेगा, ये भी मिड ऑफ द बेड लगेगा। चिली हुआ, ब्रिंजल हुआ, शिमला हुआ, टोमेटोज हुआ, ये सब मिड ऑफ द बेड लगेंगे। हाँ, अभी चिली को स्टैकिंग की जरूरत नहीं है तो हम वायरिंग नहीं करेंगे, टोमेटोज को स्टैकिंग की जरूरत है तो हम वायरिंग कर देंगे। ये है क्लियर हुआ? नहीं डालेंगे प्याज, क्योंकि मेथी निकालेंगे तब तक तो आपका नीचे का क्रॉप आ जाएगा। जब रूट क्रॉप आप निकाल दोगे तब आप अनियन का प्लान कर सकते हो, समझ गए ना? अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तो ये मेथी जब तक निकालोगे तब तक रूट क्रॉप आने लग जाएगा नीचे से ऊपर, है ना? चलिए, अभी ये मॉडल का पूरा काम यहाँ पर फिनिश होता है। अभी लगभग शायद हमारे पास हाफ एन आवर है, 12 फीट। तो हम लोग क्लासरूम में चलते हैं, सेटिंग कीजिए आप वहाँ पर। हम लोग हाफ एन आवर अभी आपको एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर लंच करने के बाद 1 घंटा और हम 1.5 घंटा और डिस्कस करते हैं, राइट? अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए।